अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ यूनाइटेड किंग पर बनने वाली क्रिस्पी मिर्चों की रेसिपी शेयर करूंगा। कराची के अंदर दोस्तों यूनाइटेड किंग के नाम से एक बेकरी है जो कि बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर एक मिर्चें बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से यूनाइटेड किंग की ये क्रिस्पी मिर्चें आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पाव दोस्तों मैंने ली है पकौड़ा मिर्च, इनको अच्छी तरह से धो लिया है, धोने के बाद सुखा लिया है। आधा पाव चिकन का बोनलेस लिया था, नमक ऐड करके इसको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच टमाटो केचप और 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मायोनीज़। केचप और मायोनीज़ को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो ना तो फिर आप इसके अंदर टमाटो केचप की जगह चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हरी मिर्च उठाएंगे, इस तरह से इसके बीच में कट लगाना है और दोस्तों इसके जो बीज है ना ये नहीं रिमूव करने। और थोड़ी सी ये देखें मोज़रेला चीज़ मैंने ली है, आपके पास चेडर हो, मोज़रेला हो, कोई सी भी चीज़ का इस्तेमाल इसके अंदर आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर चीज़ आपने डालनी है और उसके बाद इस तरह से चिकन इसके अंदर भर देना है। तो सारी मिर्चों को इसी तरह से भरना है, कट लगाएं। सबसे पहले इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करें या चेडर चीज़ हो वो ऐड कर लें थोड़ी सी इस तरह से। उसके बाद ये चिकन का जो मसाला बनाया है ये इसमें अच्छी तरह से भर लें। तो मैं इसी तरह से सारी मिर्चों को एक दफ़ा भर लेता हूँ और फिर अगला जो प्रोसेस है ना वो आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें दोस्तों सारी मिर्चों के अंदर चिकन और चीज़ मैंने भर ली है। अब इसको करते हैं साइड पर और अब इसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं। 1.5 कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ बेसन, इसकी मिर्चों के ऊपर से कोटिंग करने के लिए। एक इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। आधा चम्मच मैं ले रहा हूँ रेड चिली पाउडर का। ज़ीरा साबुत आधा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। नमक आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा आधे चम्मच से कम और आधा कप इसके अंदर पानी अभी ऐड कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ज़्यादा ना हमने कोई पतला नहीं करना, बस मुनासिब से इसको रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन की जो गुठलियाँ वगैरह है ना ये इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेते हैं। तो ये 1 कप पानी में से थोड़ा सा पानी दोस्तों बच गया है, यानी कि 1.5 कप बेसन हो तो 1 कप के करीब आप पानी इसके अंदर ऐड कर लें। ये आपका जो मिक्सचर है ना बिल्कुल सेट रहेगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं और ऐड करूँगा और अच्छी तरह से पानी इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस मिक्सचर की आपको एक पहचान बताता हूँ, आपने इसको किस तरह से चेक करना है कि ये तैयार हुआ या नहीं। एक चम्मच लें, उसमें इस तरह से मिक्सचर लगाएं और फिंगर की मदद से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर चम्मच पे ठहर रहा है तो बेसन आपका मिर्चों के ऊपर भी ठहरेगा, उतरेगा नहीं उसके ऊपर से। एक मिर्च उठाएं, अच्छी तरह से इसमें डिप करें और बेसन से निकाल के चंद सेकंड के लिए इसको इस तरह से रोक लें ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है ये मिर्चों के ऊपर से उतर जाए। इस तरह से सीधा करें। सीधा करके ये देखें ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स और इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा देना है, ठीक है। यानी कि ऊपर से ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, इतना ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इस तरह से हाथ से भी आप इसको पे लगा सकते हैं या वैसे घुमा के भी आप इस तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सारी मिर्चों के ऊपर दोस्तों इसी तरह से बेसन लगा लेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। उसके बाद हमने फ्राई करना है और अगली जो टिप है वो आपको बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों मिर्चों के ऊपर सारी के ऊपर मैंने बेसन लगा दिया है, ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। अब अगर दोस्तों आपने इनको बना के फ्रीज़ करना है तो आप इस स्टेज पर इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। बस पानी इसके अंदर नहीं लगना चाहिए। तो आप इसको 1 महीने तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल करे फ्रीज़र से बाहर निकालें, थोड़ी सी देर इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो अभी मैं भी इनको कर रहा हूँ फ्राई और आपको बताता हूँ फ्राई का तरीका। चलें दोस्तों, फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो देखें अगर आपके पास टेम्परेचर मीटर हो ना तो फिर आप इसको 150 160 के ऑयल के टेम्परेचर पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फ्राई करने का टाइम लगता है ना ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता फ्राई होने में।
4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो मिर्चें हैं ना ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएंगी। अगर आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो उससे होगा ये कि एक तो मिर्चें आपकी क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी सही तरह से, और दूसरा ये है कि मिर्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। और आपने जो इसके बीच में मसाला चीज़ और चिकन भरी है ना, हो सकता है वो भी मिर्चें फट के बाहर निकल जाए। तो ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में नहीं फ्राई करना, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आप फ्राई कर दें, ऐसा भी आपने नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो मिर्चें हैं ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो चुकी हैं सारी की सारी। और अब एक पीस में आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये इसकी बीच की कंडीशन है, ऊपर से माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप जब भी ये रेसिपी इसी तरह से ट्राई करके बनाएंगे ना, आपकी मिर्चें इतनी मज़ेदार बनेगी कि इसके सामने फिर आपने कोई दूसरी मिर्चें बनाए नहीं करनी। तो एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।